विधानसभा में भी हमने ये मुद्दा उठाया है कि अरविंद केजरीवाल जी यमुना की सफाई के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2,500 करोड़ रुपया दिया है और लगातार केंद्र सरकार अनेक पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल की सरकार से ये जानकारी मांगती रही है कि दिल्ली की सरकार बताए आखिर 2,500 करोड़ रुपया आपने कहां खर्च किया है। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार उसकी जानकारी भी केंद्र सरकार को देगी नहीं। यमुना उनके शासन में 200% ज्यादा और प्रदूषित हो जाए। अगर इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में उठाएंगे तो उनको धमकी दी जाएगी कि आपकी मेंबरशिप समाप्त कर दी जाएगी। 900 करोड़ रुपया पहले पेनल्टी लगाई गई है, 6100 करोड़ रुपया अब लगाई गई है। तो मैं एक बार फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि 7,000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की पार्टी से एनजीटी को वसूलना चाहिए। दिल्ली के लोगों का जो टैक्स का पैसा है वह पैसा इस पेनल्टी के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हाल में जब दिल्ली का विधानसभा सत्र बुलाया गया था तो ये मुद्दा हमने विधानसभा में उठाने की कोशिश की। दिल्ली के स्पीकर ने हमको धमकी दी, यदि इस तरह से आप इस मुद्दे को उठाएंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आखिर हमने विधानसभा में क्या कहा? हमने विधानसभा में कहा कि दिल्ली सरकार की एक कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है तब से यमुना 200% ज्यादा प्रदूषित हो गई है। इसके लिए हमको धमकी दी गई। आखिर रिपोर्ट किसने दी? रिपोर्ट तो दिल्ली सरकार की कमेटी ने दी है। अब इस तरह के मुद्दे जब हम उठाते हैं तो उनको भी उठाने की हमें अनुमति नहीं दी जाती है। आम आदमी पार्टी को आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो 6100 करोड़ रुपया का जो जुर्माना दिल्ली सरकार पर एनजीटी ने लगाया है, जिसकी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने की है, मैं चाहूंगा कि इसकी रिकवरी आम आदमी पार्टी के खजाने से की जाए। दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा है, वो पैसा आखिर क्यों बर्बाद किया जाए? इससे पहले भी 900 करोड़ रुपया की पेनल्टी लगाई गई है। ये 7,000 करोड़ रुपया एनजीटी आम आदमी पार्टी के खाते से वसूले। तब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसा हम बार बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी, इसका पूरा विश्वास अराजकता में है। तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे टकराना, झगड़ा करना और एक ऐसा माहौल बनाना कि पूरी दिल्ली में अफरा तफरी रहे। किसी भी संवैधानिक संस्था से वो टकराएंगे और इसीलिए एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लापरवाह बताते हुए उन पर 6,100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। विज्ञापनों पे खर्च करेंगे अरविंद केजरीवाल,
फोटो लगाएंगे अरविंद केजरीवाल, पैसा खर्च होगा दिल्ली के नागरिकों का, और अब जो ये जुर्माना लगेगा वो पैसा कहां से आएगा, उसकी मार किस पे पड़ेगी, वो भी दिल्ली वालों पे पड़ने वाली है। तो मेरा आप सबके माध्यम से अरविंद केजरीवाल से कहना है कि इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आप दिल्ली के विकास पे ध्यान दें, दिल्ली की जो योजनाएं हैं उस पर ध्यान दें, और कम से कम दिल्ली वालों को मरने के लिए ना छोड़ें। प्रदूषण की जो स्थिति है दिल्ली, आज भी मैं सुबह पढ़ रहा था जो रिपोर्ट्स आई हैं, आप एक बार कल्पना कीजिए अगर केंद्र सरकार ने ये आउटर रिंग रोड पे जो जितने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए हैं, अगर वो ना बने होते तो दिल्ली की क्या स्थिति होती। मैंने पिछली बार कहा था प्रदूषण में दिल्ली की जो स्थिति है, अरविंद केजरीवाल जब आए थे वो अकेले खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है, उनको खांसी नहीं आ रही। सोचिए केंद्र सरकार अगर वो इलेक्ट्रिक बसें ना दे, जिसका दावा अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं कि हम ला रहे हैं, इतनी बसें ला रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक बसें ना मिलती तो दिल्ली में क्या हाल होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सिर्फ झूठ की राजनीति करनी है, अपनी झूठ की दुकान चलानी है। तो फिर मैं विनम्र निवेदन करता हूं केजरीवाल जी से कि इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, और अपना ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी है इसको बंद करके दिल्ली की जनता की सेवा कीजिए। और मैं चाहूँगा माननीय रामवीर सिंह जी, क्योंकि विधानसभा में लगातार इन मुद्दों पर जोरदार ढंग से अपनी बात कहते आए हैं और पूरे विषय को गंभीरता से वो बोलते आए हैं, मेरा आग्रह है उनसे भी एक बार वो भी अपना विषय रखें। श्री में आप सबका स्वागत है। दिल्ली निरंतर विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही है। धन्यवाद प्रवीण जी। मेरे साथ उपस्थित माननीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, सभी मीडिया के दोस्तों, आज आपके माध्यम से मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली को शर्मसार करने का कोई मौका वो छोड़ते नहीं, और दिल्ली वासी होने के नाते हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है। कल जो एनजीटी ने 6,100 करोड़ का जुर्माना लगाया है और ये कहा है कि यमुना में जो प्रदूषण है उसकी स्थिति दिल्ली में इमरजेंसी की तरह है, आपातकालीन है। और मुझे समझ में नहीं आता कि 8 साल से लगातार विज्ञापन देकर अरविंद केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं। कल अगर आपने एनजीटी का निर्णय पढ़ा हो जो उन्होंने पूरा दिया है, पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी सेना जो मीडिया पे झूठ फैलाने का काम करती है, हरियाणा सरकार को दोष देते थे। अब कल एनजीटी ने क्या कहा कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो मानकों के अनुसार बिल्कुल साफ है, उस जल की बर्बादी होती है दिल्ली में प्रवेश करते ही। और दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार है वो उस पानी को जहरीला बनाती है। दिल्ली जल बोर्ड के 35 में से 23 एसटीपी मानकों पर फेल रहे हैं। ये एनजीटी की स्टेटमेंट है और पूरे तथ्यों के आधार पर है। एनजीटी ने कहा है कि 2022 में हमने दिल्ली सरकार पर असहयोग करने पर 910 करोड़ का जुर्माना लगाया था। लेकिन आगे जो वो लिखते हैं कि दिल्ली सरकार